सबसे बड़ा हुक्म गुरु का क्या है? एक को नाम हुक्म है। नाम जपना गुरु का सबसे मूल हुक्म है। एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना, एक आदमी जब किसी को कुछ समझाता है ना, तो वो ना समझ रहा हो, फिर समझाता है, फिर ना समझ रहा हो, आखिर में कहता है बाकी सब छोड़, एक कम से कम एक बात मेरी मान ले। कहते हैं ना, अक्सर माता पिता भी कहते हैं कम से कम एक ये बात तो मान ले। ऐसे गुरु साहब जी कहते तू नहीं शराब छोड़ सकता, नहीं मानता, कोई बात नहीं, नहीं मांस छूटता, नहीं मानता, कोई बात नहीं। यहाँ पर वाणी में ऐसे बहुत सारी बातें जो कहते तू नहीं मान सकता, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बात तो मान ले। एक को नाम हुक्म है, नाम जप ले बस। गुरु साहब जी बार बार कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, केवल नाम जप ले। और महापुरुष समझाया करते, संत सुजान सिंह जी कहते थे, बाबा नंद सिंह जी ने एक बार उनसे वचन किए संत सुजान सिंह जी से, कहते जैसे नाम जपना गुरु का मूल हुक्म है, नाम जपना। अगर कोई गुरु का मूल हुक्म ना माने तो ये अपराध ऐसा है जैसे कोई गुरु की निंदा कर रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, एक आम इंसान की निंदा से भी सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। जो अपने गुरु की निंदा करने लग जाए क्या हालत होगी? खत्म। कहते नाम ना जपना, गुरु का मूल हुक्म ना मानना, ऐसे है जैसे गुरु की निंदा करना। ये अपराध और वो अपराध एक बराबर है। कुछ नहीं बचता इंसान के पास अगर नाम नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। गुरु रामदास जी, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। नानक कोर दुख खूह है, ओथे पकड़ ओटोया। कूक पुकार को ना सुने, ओ औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बलद कर, नित पल के उठ प्रभु जोया। बोलिए धन गुरु नानक। कितने करने लफ्ज कहे गुरु रामदास जी ने। जो नाम नहीं जपते ऐसा अपराध है जैसे गुरु की निंदा करना। और उसकी सजा क्या है? नरक कोर दुख खूह है, उत्थे पकड़ और टोया। समझाने की जरूरत नहीं है, बोलने को भी डर लगता है। खींच खींच कर उसे नरकों में डाला जाएगा। कूक पुकार को न सुने, ओ औखा होए होए रोया। नरक क्या है? 84 लाख जो नहीं नरक है। ये नरक यहीं भोगना पड़ता है, कहीं और नहीं है। ये हॉस्पिटल क्या है? ये अदालतें क्या है? ये पुलिस स्टेशन के चक्कर क्या है? नरक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो छोटी बात हो गई। ये जानवर है, ये क्या है? नरक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहताज है हम पर, खाना डाला तो डाला, मालिक भूल गया तो चाहे भूखा मर जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कूक पुकार को ना सुने, तेरी आवाज, तेरी पुकार, तेरी चिल्लाहट कोई नहीं सुनेगा। और औखा होए होए रोया। जिस तन लागे सोई जाने। जब किसी को कोई दुख होता है ना मन का, वो अकेले बह बह के रोता है, किसी को बता भी नहीं सकता, वही जानते हैं उस दुख की तकलीफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ न हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संत बलद कर। देखिए कितना क्लियर कहा है। कहते हैं तुझे अमृत वेले उठने के लिए रोज कहा जाता है, उठ उठ उठ, तू नहीं उठता, जन्म गवा लिया, अब तेरा जन्म बलद का हो गया। ओ तेली बलद, ओ तेली संदा बलद कर, नित पाल के उठ प्रभ जोया। अब मालिक बलद का जोनी क्या होती है? किसान सुबह उठता है 4 बजे, बलद को उठाता है, चलाता है, चल हल चला। सुबह 4 बजे अमृत वेले उठ के तूने नाम नहीं जपा, अब चल हल चला अमृत वेले उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु रामदास जी कह रहे। अगर नाम नहीं जपेंगे ये सारी सजाएं हैं। बीत जाए जन्म बीत रहा है, एक एक सेकंड कीमती है, संभाल ले पानी कह रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने इस तरह के बहुपक्षीय धर्म के जो नुक्ते हैं
हमारे सामने रखे हैं। हमारे देश में जो प्राचीन धार्मिक चिंतक हुए हैं, उन्होंने मनुष्य को 4 वर्णों में नहीं बांटा है। वे कहते हैं दरअसल मनुष्य है ही 4 तरह का, रजो, तमो, सतो और एक चौथा जो इन तीनों को पार हो गया। इस तरह इसी आधार पर उन्होंने बांट कर दी क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। पहला मनुष्य तो वह है जन्म हुआ, मगर उसका जन्म ही तीर्थ पर हुआ। उसे अब चलकर तीर्थ पर जाने की कोई जरूरत नहीं, वह जन्मा ही तीर्थ पर है। इतनी प्रबल श्रद्धा लेकर आया है कि जन्म से ही कई पिछले संस्कार हैं। इतनी प्रबल भावना है कि इधर शरीर का जन्म हुआ, उधर आंख खुली तो क्या देखा कि तीर्थ पर बैठा है। जहाँ लोग चल कर जाते हैं वह वहीं पर बैठा है, वह परमात्मा की गोद में है। इस तरह मनुष्य को कुछ अलग अलग नाम दिए, अवतार, पैगंबर। ये आगे चलकर नहीं पहुँचते। अगर चल चल कर पहुँचे हैं तो अवतार नहीं है, पैगंबर नहीं है। ये तो परमात्मा ने कोई पैगाम दिया है, कोई संदेश दिया है जो उन्होंने इस जगत को देना है। इधर संसार में आए, आंखें खोली तो क्या देखा, तीर्थ पर बैठे हैं। वहाँ लोग चलकर पहुँचते हैं, वे वहीं बैठे हैं। ये जन्म से ही तीर्थ पर है। तीर्थ कहते हैं तट को, जहाँ से सागर को, नदी को पार करते हैं। ये पुरुष पैदा होते ही प्रभु में लीन होते हैं। दूसरी श्रेणी उनकी है जो चल चल कर पहुँचे हैं, कड़ी मेहनत कर के पहुँचे हैं, दिन रात चलते रहे, चल चल कर तीर्थ पर पहुँचे। इस तरह के भक्तों को, इस तरह के साधकों को संत कहा जाता है, भक्त कहा जाता है, ऋषि कहा गया है, मुनि कहा गया है, अनेक नामों दिए गए हैं। पर ये चल चल कर पहुँचे हैं, कदम आगे रखते हैं। श्रद्धा ऐसी प्रबल है कि आगे कदम रखते रहे हैं। तीसरा वर्ग और पृथ्वी पर सबसे अधिक यही है। सबसे अधिक श्रद्धा भी है, भ्रम भी है। एक कदम आगे चलते हैं, एक पीछे लौट आते हैं। बहुत ज़्यादा गिनती में है। इनको आप रोजाना मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में देख सकते हैं। गुस्ताखी माँ, श्रद्धा जरूर है, नहीं तो ये आते नहीं, परंतु भ्रम भी बड़ा है। इसलिए अभी तक समाधि नहीं लगी, अभी तक आत्मिक रस नहीं मिला, अभी तक चैन नहीं मिला, अभी तक परमानंद की वर्षा नहीं हुई। कारण मेहनत तो बहुत है, साधना तो बहुत है। ऐसे पुरुष साधकों में गिने जाते हैं। परंतु ऐसा भी होता है, कभी कभी संसार की कोशिश इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया के हालात वापस खींच लेते हैं और एक कदम पीछे चले जाते हैं और लौट आते हैं। बस इनकी सबसे ज़्यादा गिनती है। चौथे वे हैं, ना श्रद्धा है ना शक, परमात्मा की ओर उनकी जिंदगी का कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह की सोच भी नहीं है, इस तरह की कोई विचारधारा भी नहीं है कि आप स्वयं फैसला कर लेना कि इन चारों में हम किस श्रेणी में आते हैं। ये तो 4 दर्जे हैं, इसमें हम किस श्रेणी में बैठे हैं। भ्रम और श्रद्धा में होते हैं शेष अवतार पुरुष, और बिल्कुल ना श्रद्धा है ना शक है। परमात्मा कोई ऐसा मसला ही नहीं जिसके बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए। ना उनके पास समय है, ना फुर्सत है, ना ही उनके बारे में सोचने के लिए कुछ ज़्यादा समय निकालना चाहते हैं, क्योंकि समय निकालने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा है भी और नहीं भी। खोज निकालने के लिए कुछ भ्रम चाहिए, भ्रम भी नहीं। भ्रम और श्रद्धा बिल्कुल न्यारे हैं। वे कहते हैं ये विषय ऐसा है जहाँ श्रद्धा और भ्रम जा सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।